Hello students, good morning to all. I am Pragya Jain, your computer teacher. I hope you all are safe and studying at your home. So we have already completed our first chapter, that is computer network. I hope कि आप सभी को वो समझ में आ गया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो then you can ask me without any hesitation. एंड आई नो कि आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज कर ली होगी, और जिसने अभी तक नहीं की है वो एक्सरसाइज अपनी अपनी कॉपीज़ में कर ले. नाउ हियर आई हैव कम विथ अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ कंप्यूटर एथिक्स. आवर सेकेंड चैप्टर इज़ कंप्यूटर एथिक्स. तो इस चैप्टर में हम कंप्यूटर एथिक्स के बारे में जानेंगे. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने का कुछ तरीका होता है, रूल्स होते हैं, एंड देयर विल बी अ रेगुलेशंस. यस, तो ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर को यूज़ करने के भी कुछ तरीके होते हैं, एथिक्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है. तो हमें उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए. तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. समझ में आया? सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 2. Firstly, we will discuss about the computer ethics, that what is computer ethics. So ethics is a set of moral principles that govern the behavior of a group of individuals. Therefore, computer ethics is a set of moral principles that regulates the use of computers. एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यस, जो कि क्या करते हैं, जो भी कंप्यूटर पर वर्क करता है उनकी एक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करते हैं. यस, जैसे कि आप सोसाइटी में रहते होंगे तो सबकी सोसाइटी में कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना हमें ज़रूरी होता है. ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंप्यूटर्स और इंटरनेट को यूज़ करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमें उन्हें फॉलो करना ज़रूरी होता है. अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं करेगा तो क्या हो सकता है कि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है. यस, कंप्यूटर पे फ्रॉड होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे कि कंप्यूटर से डेटा चोरी हो जाता है. तो ऐसे बहुत सारे क्राइम होते हैं. तो उन क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, जिन्हें हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है. तो अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है तो देयर में बी सम एथिकल इश्यूज़, वहाँ पर कुछ भी एथिकल इश्यूज़ अकर हो सकते हैं. तो उन एथिकल इश्यूज़ के बारे में हम जानेंगे. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट इश्यूज़. So here are the some major ethical issues in the world of computer. कंप्यूटर के वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा एथिकल इश्यूज़ होते हैं, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी. सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है? इलीगल कॉपिंग ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी. कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी इलीगल कॉपीज़ कर लेना, है ना, कि जो लीगल नहीं है, जो किसी का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो उसकी हम इलीगली कॉपी कर रहे हैं उसको. सो दैट इज़ सॉफ्टवेयर पायरेसी. सो देयर आर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी. बहुत तरह की सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है. फर्स्ट इज़ सॉफ्ट लिफ्टिंग, नेक्स्ट इज़ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, एंड देन काउंटरफेटिंग. So these all are the software piracy. So now we will discuss that in detail. Okay, is end user piracy. End user piracy क्या होती है? जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? लाइसेंस्ड होते हैं. ठीक है, अगर हमें उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो हमें उसके लिए क्या चाहिएगा? लाइसेंस चाहिएगा. तो अब क्या होता है कि कोई क्या करता है कि विदाउट एनी लाइसेंस, बिना कोई लाइसेंस के, बिना कोई अप्रोप्रिएट लाइसेंस के वो क्या करता है? कोई सॉफ्टवेयर को कॉपी करता है. सो इट इज़ कॉल्ड एंड यूज़र पायरेसी. आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे. क्या होता है? ऑल सॉफ्टवेयर आर लाइसेंस्ड व्हेन समवन कॉपीज सॉफ्टवेयर विदाउट द अप्रोप्रिएट लाइसेंस फॉर ईच कॉपी, इट इज़ कॉल्ड एंड यूज़र पायरेसी. समझ में आया कि जैसा कि सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लाइसेंस्ड होते हैं, पर क्या होता है कि जब कोई बिना किसी अप्रोप्रिएट लाइसेंस के किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी करता है, देन इट इज़ कॉल्ड एंड यूज़र पायरेसी. गॉट इट? इट इंक्लूड्स बोथ कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. ये दोनों कहलाता है. या तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी करो या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दैट इज़ कॉल्ड एंड यूज़र पायरेसी और सॉफ्ट लिफ्टिंग पायरेसी. इसे हम सॉफ्ट लिफ्टिंग पायरेसी भी कह सकते हैं. अब नेक्स्ट है इंटरनेट पायरेसी.
अब इंटरनेट पायरेसी क्या होता है? When we can download various software from the internet. हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर है उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं. Yes, but we must make sure that the downloads available on the internet are authorized by the owner or publisher for free distribution. है ना, कि हमें उनके बारे में श्योर होना चाहिए कि क्या, कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पब्लिश हो, है ना, पब्लिशर ने उसे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कर रखा हो, कि अवेलेबल कर रखा हो, कि उसे कोई भी क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है विदाउट एनी लाइसेंस. बट देयर आर मैनी साइट्स दैट ऑफर सॉफ्टवेयर इलीगली ओवर द इंटरनेट. पर ऐसा क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स होती है, फेक साइट्स होती है, जो कि क्या करती है कि उन सॉफ्टवेयर को इलीगली क्या कर देती है, वहाँ पर अवेलेबल करवा देती है, जिससे कि हम वहाँ से डाउनलोड कर सकें. बट वो क्या है, इंटरनेट पायरेसी है, कि हम किसी और की जो किसी और ने पब्लिश किया है सॉफ्टवेयर, हम उसे उसके विदाउट एनी परमिशन, हम उसकी बिना परमिशन के हम उसे यूज़ कर रहे हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट पायरेसी. Unauthorized copies downloaded over the internet fall under internet piracy. कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अनऑथोराइज तरीके से डाउनलोड कर यूज़ कर रहे हैं तो वो किसके अंडर में आएगा, इंटरनेट पायरेसी के अंदर में. समझ में आया? स्टेज काउंटरफिटिंग. काउंटरफिटिंग क्या होता है? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट रिप्रोड्यूस द डेवलपर्स पैकेजेस. People make duplicate CDs of original software and sell them at a lower price. The illegal copies resemble the original copies. अब क्या होता है, जो काउंटरफिटिंग होता है उसका मतलब ये होता है कि आप क्या करो, किसी भी सॉफ्टवेयर की क्या करो, इलीगल कॉपीज़ कर लो और उन्हें क्या करो कि जो मार्केट रेट है उससे कम रेट पर आप उसको सेल कर रहे हो. सो दिस इज़ कॉल्ड काउंटरफिटिंग. जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारी मूवीज़ होती है तो वो थिएटर में लगने से पहले ही आपको उसकी कॉपीज़ मिलने लगती है, तो दैट आर इलीगल कॉपीज़, जो हमें थिएटर में लगने से पहले ही उन मूवीज़ की इलीगल कॉपीज़ मिल रही है. सो दिस इज़ कॉल्ड काउंटर फिटिंग. So today we have discussed about computer ethics, that what is computer ethics and some of the major ethical issues in the world of computers. बहुत सारे major ethical issues होते हैं like software piracy, end user piracy, internet piracy and counterfeiting. So these we have discussed in detail. I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा. If you have any doubt then you can ask me without any hesitation. So this is enough for the today. Now we will discuss our next topic in our next video. Till then, stay home, stay safe. Thank you.